बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ हो चुका है सुबह का टाइम और नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है। तो भाई मुझ जैसी ख़वातीन की तो यही रूटीन होती है कि बस सुबह उठते ही हम लोग अपने घर के कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। और सबसे पहले मैं जो है वो अपने घर की सफाई वगैरह करती हूँ, क्योंकि जब तक घर सिमट नहीं जाता है बस मेरे को लगता है कि जैसे कोई काम ही नहीं हुआ। और यहाँ मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, इसके पेपर चल रहे हैं, तो आप लोग भी दुआ करिएगा कि इसको अल्लाह ताला कामयाब करे हुए। और जिन बच्चों ने भी पेपर्स वगैरह दिए हैं और जिनके हो रहे हैं तो अल्लाह ताला उन सबको कामयाबी अता करे। तो बस सुबह के टाइम में जो है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं और है ना घर समेटने में सबसे ज़्यादा ये टाइम लगता है। तो अब एक कमरे की सफाई करने के बाद मैं अब यहाँ आ गई दूसरे कमरे में और यहाँ की भी डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। और ये धूल मिट्टी पता नहीं कहाँ से इतनी आ जाती है, रोज़ हम सफाई करते हैं और रोज़ाना बस ऐसा लगता है कि जैसे सफाई पता नहीं कितने दिन से नहीं हुई। और अभी हम सुबह सफाई करेंगे और शाम तक फिर हमें ये ऐसे ही मिट्टी नज़र आती है। और अगर शाम तक कोई आके देखे तो लगता है कि जैसे हमारे घर में आज सफाई नहीं हुई। तो ख़ासकर इस कमरे की सफाई तो हमें दिन में 2 मरतबा ज़रूर करनी पड़ती है। तो घर की सफाई वगैरह से फारिग होने के बाद अब मैं यहाँ दोबारा किचन में आ गई हूँ। और मैं अपना काम इसी तरह करती हूँ कि सुबह नाश्ते के बाद जो है ये बर्तन वगैरह मैं सारे सिंक में इकट्ठा कर देती हूँ और किचन काउंटर वगैरह साफ़ करने के बाद पहले मैं घर की सफाई करती हूँ, उसके बाद आके फिर मैं ये बर्तन वगैरह धोती हूँ। तो बस मैं यहाँ बर्तन भी धो रही हूँ और साथ साथ दोपहर के खाने के बारे में भी सोचना कि आज दोपहर के खाने में मैं क्या बनाऊँ। मैं सोच रही थी कि कोई ऐसी आसान सी चीज़ बना लूँ कि जो झटपट बन जाए, क्योंकि मुझे दोपहर के खाने के बाद जो है वो फिर अपने भाई के घर भी जाना है, उनके यहाँ मीनाज शरीफ की महफिल है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि आज दोपहर में क्या बनाऊँ। तो बस पकाने से ज़्यादा जो टाइम लगता है सोचने में ही लगता है कि वो बनाना क्या है। तो बस फिर मुझे याद आया कि मेरे हस्बैंड एक दिन पहले कलेजी लेकर आए थे, चिकन की कलेजी लेकर आए थे। वैसे तो वो बहुत कम लेकर आते हैं, ये 2-4 महीने में हम लोगों को बस खत्म हो जाता है। तो मुझे कहते हैं कि चिकन की कलेजी नहीं खानी चाहिए, वो नुकसान करती है। तो भाई मेरे बच्चे तो दूध खाते ही नहीं, तो फिर मजबूरन मुझे कलेजी बनानी पड़ती है। बस ये फिर मैं कभी कभार बना लेती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या पसंद है और क्या बनना चाहिए। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद अब मैंने खाना पकाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन की कढ़ाई कलेजी में बना रही थी यहाँ पे, तो ये आप लोग भी देखिएगा कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आधे किलो कलेजी थी और इसको मैंने ये 3 अदद प्याज लेके उनको चॉप कर लिया था। और अब मैं यहाँ
बाद अब इसको थोड़ी देर में भूनूंगी। मसाले के साथ भूनने के बाद अब मैंने इसके अंदर ये कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च जो मैंने काटी थी वो भी इसके अंदर डाल दिया है। और इसके अंदर पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला है क्योंकि ये चिकन की कलेजी है और ये बहुत जल्दी पक जाती है। तो ये जो टमाटर का पानी निकलेगा ये इसी में गल जाएगी। ढक्कन ढककर मैं इसको 10-15 मिनट के लिए इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। तो कढ़ाई मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दी थी और यहाँ मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं। तो जितनी देर में हमारी कलेजी पकेगी इतनी देर में हमारी रोटियां भी बन जाएंगी। तो कलेजी को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे ये जो है टमाटरों का पानी भी इसमें सूख गया है और कलेजी भी हमारी गल गई है। तो बस इसके अंदर मैं ये आधी प्याली दही डालूंगी और दही डालने के बाद इसको बस भुनाई करनी है। इसकी कलेजी की भुनाई अच्छी तरह हमें करनी है ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो कलेजी हमारी गल चुकी है। तो बस मैं इसको ढक्कन नहीं ढकूंगी, अभी मैं इसको ऐसे ही खोल कर ही पका रही हूँ ताकि इसका ये जो दही का पानी है जल्दी से इसका ये पानी खुश्क हो जाए। कलेजी को मैंने अच्छी तरह भून लिया था और इसके बाद मैंने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया था और 2-3 हरी मिर्चें और ये कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया था। खाना तैयार हो गया था। बस मैंने फटाफट अपनी बेटी को खाना दिया क्योंकि उसका पेपर था और वो टाइम हो गया था उसका कॉलेज जाने का। तो बस यहाँ पे जो है अब मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को छोड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को छोड़कर आ चुके हैं और वापस आते हुए ये सेब लेकर आए थे। तो मैं इनको धोकर रख रही हूँ। तो ये देखें ये इसके अंदर ये ख़राब सेब भी निकला है और ये बस ठेले वाले यही करते हैं कि जैसी आँख बचती है और ये बस अपना काम दिखा देते हैं। तो ये सेब मैंने धोकर एक छन्नी में डाल दिए हैं और जब इनका पानी सूख जाएगा तो फिर मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। तो हम सब ने तो खाना खा लिया था लेकिन मेरे हस्बैंड खाना खाकर नहीं गए थे। तो अब मैं इनके लिए खाना निकाल रही हूँ और इनको खाना देने के बाद फिर मैं तैयार होने के लिए जाऊँगी। तो भाई मेरे हस्बैंड को तो ये सालन बहुत मज़े का लगा था और उन्होंने बहुत तारीफ़ भी की थी। तो आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ अपने भाई के घर मिलाद में। तो छोटी बहन का घर भी मेरे घर से थोड़ी ही फासले पर है तो उसका फ़ोन आ गया था मेरे साथ चलने के लिए। तो बस फिर हम दोनों बहनें ही आ गए थे यहाँ मिलाद में।
माशाल्लाह मिलाद की महफ़िल बहुत अच्छी हुई थी। मिलाद ख़त्म होने के बाद यहाँ पर मैं, मेरी बड़ी बहन और इनका बेटा, हम लोग अपनी अम्मी के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं। और वापसी पर हमारी बाजी ने ही मुझे और मेरी छोटी बहन को हमारे घर छोड़ा था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल भी दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।